Assalamu alaikum viewers, welcome to My English Word YouTube channel. Today we are going to study about beginner level topic 20. Today's topic is about to. आज हम about to को स्टडी करेंगे कि इंग्लिश में about to को किस तरह यूज़ किया जाता है और इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके क्वेश्चन आंसर्स किस तरह बनेंगे. Well, we are going to study the definition of about to. It can be used to express immediate future with circumstances. अबाउट टू हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें करीब का मुस्तकबिल बताना होता है, ऐसा मुस्तकबिल जो हालात से दिखाई दे रहा हो कि होने वाला है, उसके लिए हम अबाउट टू इस्तेमाल करते हैं. बहुत सारी चीज़ों से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि थोड़ी देर बाद अब क्या होगा या क्या होने वाला है. इसे स्ट्रक्चर को बताने के लिए अबाउट टू इस्तेमाल होगा. मिसाल के तौर पे अगर घने बादल आते हैं, काले बादल आते हैं और ठंडी हवा चलना शुरू हो जाए तो हमें फ़ौरन ये अंदाज़ा हो जाता है कि अब बारिश होने वाली है. इस तरह की सिचुएशन में अबाउट टू इस्तेमाल करेंगे. इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस अबाउट टू. टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद फ्रेज़. इसके अंदर दोबारा फार्मूला सुन लें. सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर, इसे हम वर्ब टू भी कहते हैं. उसके बाद हम स्ट्रक्चर अबाउट टू का इस्तेमाल करेंगे और टू के बाद इंग्लिश में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसे हम बेयर इन्फिनिटिव भी कहते हैं और उसके बाद हम फ्रेज़ का इस्तेमाल करेंगे. अब हम अबाउट टू का उर्दू सेंस देख लेते हैं. हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, बादल आ चुके हैं, बारिश होने वाली है. यानी कि बादल आ जाने से हमें फ़ौरन यह पता लग जाता है कि अब करीब के मुस्तकबिल में कौन सा एक्शन होने वाला है. तो इस वजह से हम अबाउट टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे इस जुमले को इंग्लिश में बनाने के लिए. हमारे पास दूसरा जुमला है कि रिपोर्ट आ चुकी है, ये मरीज़ मरने वाला है. हमने रिपोर्ट्स में ये देखा है कि उसकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है, तो इससे हमें यह अंदाज़ा हो गया कि अनकरीब मुस्तकबिल में इस मरीज़ के साथ क्या होने वाला है. इन दोनों जुमलों में हमने ये देखा कि हमें प्रेजेंट से फ्यूचर के बारे में आइडिया जनरेट हो रहा है. सेंटेंस नंबर 3 है, खुशबू आ रही है. इसका मतलब कि खुशबू आ रही है तो बिरयानी तैयार होने वाली है. तो वो चीज़ जो हमें प्रेजेंट से फ्यूचर दिखा देगी उसके लिए हम अबाउट टू इस्तेमाल करेंगे. लास्ट में हमारे पास सेंटेंस है कि शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है. तो वेल व्यूवर्स, उर्दू सेंस हमें पता चला कि हमने कहाँ पर अबाउट टू का इस्तेमाल करना है और किन जुमलों के लिए हम अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं. वेल, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेंटेंसेस ऑफ अबाउट टू. नंबर 1 सेंटेंस हमारे पास है, इट इज़ 6:30 PM, माई फादर इज़ अबाउट टू अराइव. अब शाम के 6:30 बज चुके हैं, मेरे वाले साहब आने ही वाले हैं. क्योंकि उनकी रेगुलर रूटीन है कि वो 6:30 बजे के वक्त पहुंच जाते हैं, तो मुझे अंदाज़ा है कि अब थोड़ी देर बाद वो पहुंच जाएंगे, इसलिए मैंने अबाउट टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है. इट इज़ मार्च, माई पेपर्स आर अबाउट टू स्टार्ट. मार्च का महीना शुरू हो गया है, अब मेरे पेपर शुरू होने वाले, यानी कि मार्च के महीने में मुझे अंदाज़ा है कि फ्यूचर में मेरे पेपर जल्दी शुरू हो जाएंगे. पाकिस्तान लॉस्ट 8 विकेट्स, इट इज़ अबाउट टू लूज़ मैच. पाकिस्तान 8 विकेटें गंवा चुका है, अब ये अंदाज़ा हो गया है कि फ्यूचर में वो मैच हारने वाला है या थोड़ी देर बाद वो मैच हार जाएगा. अगला सेंटेंस हमारे पास है, शी इज़ टू वीक, शी इज़ अबाउट टू लीव द गेम. वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो अपने गेम से छोड़ देगी, इस गेम को छोड़ के जाने वाली है. तो इससे हमें यह अंदाज़ा होता है कि वो काम जो फ्यूचर करीब में होने वाले हम अबाउट टू इस्तेमाल करते हैं. डार्क क्लाउड्स आर देयर, इट इज़ अबाउट टू रेन. काले घने बादल आ चुके हैं, बारिश होने वाली है. इसी तरह सेंटेंस हमारे पास है कि प्लेन इज़ लैंडेड, अंकल इज़ अबाउट टू चेक आउट. जहाज़ उतर चुका है रनवे पर, तो बहुत जल्द अंकल जो है वो चेकआउट करने वाले हैं, यानी कि एयरपोर्ट से वापस आने वाले हैं. और लास्ट सेंटेंस हमारे पास है, अबाउट टू सबमिट माई असाइनमेंट, मैं अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट कराने वाला हूँ. अब हम जो है अबाउट टू के क्वेश्चन एंड आंसर्स को स्टडी करते हैं. माई इंग्लिश वर्ड के ऊपर हमारी ये प्रैक्टिस रही है कि तमाम तरह स्ट्रक्चर्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है. पहले उनकी डेफिनेशन, फिर उनका फार्मूला, फिर उनके सेंटेंसेस की कंपोजिशन बताई जाती है, फिर क्वेश्चन और आंसर्स को प्रैक्टिस कराया जाता है और फिर आर्टिकल राइटिंग तक आपको ले जाया जाता है. इस वीडियो को कंप्लीट देखें और अंडरस्टैंड करें. क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास स्लाइड 1 पर हैं. नंबर 1 है कि व्हाट टाइम आर यू अबाउट टू स्टार्ट क्लास. आपकी क्लास कितने बजे शुरू आप करने वाले हो. आई एम अबाउट टू स्टार्ट क्लास एट 9:30. 9:30 ऊपर आपको सजेशन स्लाइड में ये वीडियो मेंशन हो रही है कि अगर आपको इंग्लिश में टाइम बता नहीं आता तो अब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, इसके बाद आप इंग्लिश में टाइम बताने के काबिल हो जाएंगे. सेकेंड सेंटेंस हमारे पास है कि वेयर इज़ शी अबाउट टू कंडक्ट क्लास. वो अपनी क्लास कहाँ कंडक्ट करने वाली है, यानी कि इन फ्यूचर करीब के मुस्तकबिल में वो कहाँ क्लास लेगी.
शी इज़ अबाउट टू कंडक्ट क्लास इन हर स्कूल, वो अपने स्कूल में क्लास कंडक्ट करने वाली है। नंबर लास्ट सेंटेंस हमारे पास इस स्लाइड पर है कि व्हाट इज़ योर मदर अबाउट टू कुक फॉर गेस्ट। आपकी मदर गेस्ट के लिए क्या पकाने वाली हैं? तो शी इज़ अबाउट टू कुक बिरयानी फॉर गेस्ट, वो गेस्ट के लिए बिरयानी बनाने वाली हैं। वेल हमारे पास स्लाइड 2 पे अदर क्वेश्चन हैं कि हाउ मेनी बुक्स आर यू अबाउट टू स्टडी, आप कितनी किताबें पढ़ने वाले हैं? आंसर देते हैं कि आई एम अबाउट टू स्टडी 5 बुक्स। इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल करीब में मैं 5 किताबें पढ़ने वाला हूँ। हर वो एक्शन जो मुस्तकबिल करीब में होने वाला है आपने प्रेजेंट में उसकी तैयारी कर ली, उसके लिए हम अबाउट टू इस्तेमाल करेंगे। फर्दर क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 स्लाइड नंबर 2 पर कि वेयर इज़ शी अबाउट टू प्ले फुटबॉल। उसने तैयारी कर ली है, उसके हाथ में फ़ुटबॉल है, किट उसने पहन लिया, वो कहाँ फ़ुटबॉल खेलने वाली है? शी इज़ अबाउट टू प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलने वाली है इन द ग्राउंड में। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट टाइम इज़ ही अबाउट टू ऑपरेट कंप्यूटर, कितना बजे वो कंप्यूटर ऑपरेट करने वाला है? तो ही इज़ अबाउट टू ऑपरेट कंप्यूटर एट 6:30, वो 6:30 पे कंप्यूटर ऑपरेट करने वाला है। ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द आर्टिकल राइटिंग ऑन द टॉपिक अबाउट टू। अब अबाउट टू के ऊपर हम आर्टिकल राइटिंग देखेंगे कि किस तरीके से हम अगर आर्टिकल लिखना चाहें तो अबाउट टू को यूज़ कर सकते हैं। हम अबाउट टू को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि अबाउट टू हमने कहाँ इस्तेमाल करना है। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अबाउट टू हम उन एक्टिविटीज़ के बारे में इस्तेमाल करते हैं जिनके प्रेजेंट से हमें उनके फ्यूचर का पता लग जाता है। वेल आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। आई एम अबाउट टू सबमिट माई असाइनमेंट फॉर माई फाइनल एग्जाम्स। माई सिस्टर इज़ अबाउट टू टेक एडमिशन इन आइल्स बिकॉज शी इज़ गोइंग टू कैनेडा। मेरी सिस्टर कनाडा जाने वाली है, इस वजह से वो आइल्स में एडमिशन लेने वाली है। माई ब्रदर्स आर अबाउट टू प्ले फुटबॉल मैच बिकॉज दे आर इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी ये बता रही है कि थोड़ी देर बाद जो वो एक्शन शुरू करने वाले हैं वो फुटबॉल का खेलना है। तो हमने अबाउट टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया। It is 6 p.m. My father is about to arrive. He always arrives at this time. Today the guests are coming, so my brother is about to make biryani for guests. The sky is too dark. It is about to rain heavily. My driver is ready, so we are about to leave for railway station. तो वेल व्यूवर्स, हमारे पास आर्टिकल हमने स्टडी किया। सिमिलर आर्टिकल आप इसको अपनी नोटबुक पर भी लिखें तो अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको हमारा आज का चैनल पसंद आया हो तो माई इंग्लिश वर्ड के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत के साथ हमेशा आबाद रखे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।